Assalamu alaikum dear students, I am your teacher Professor G.M. Babur। प्रीवियस आर्टिकल में हमने हेल्थ के हवाले से देखा, उसमें हमने प्रिवेंटिव मेजर्स को देखा। प्रिवेंटिव मेजर्स के अलावा हमने वैक्सीनेशन को देखा, ड्रग ट्रीटमेंट को और आईडीएम को। आज हम बायोलॉजी में एक अहम पेशरफ्त की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है क्लोनिंग। क्लोनिंग एक प्रोसीजर जिसके जरिए हम क्लोन हासिल करते हैं, और जो क्लोन है वो कोई सेल हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, जीन हो सकता है, विच वी गेट फ्रॉम asexual reproduction। अब बहुत से जानदार नेचुरली क्लोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हनी बी में जो क्वीन होती है जो थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही होती है बाकी हनी बी से, शेप के लिहाज से, साइज के लिहाज से, उसके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है स्पर्मोथीका। आफ्टर द मेटिंग ये स्पर्म्स को इस स्पर्मोथीका में स्टोर कर लेती है। अब ये दो तरह के एग ले प्रोड्यूस करती है, 50% विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड 50% विद फर्टिलाइजेशन। दोनों तरह के एग से इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं। अब जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहा है जिसे हम पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं, बुनियादी तौर पर एक क्लोन है। हायर एनिमल्स में, हायर वर्टिब्रेट्स में कुदरती तौर पर क्लोनिंग नहीं पाई जाती। 1997 में स्कॉटलैंड में साइंटिस्ट की टीम ने रोजालैंड इंस्टीट्यूट में पहली दफा एक शीप को क्लोन किया, डॉली को, और जब से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी व सारी है। हम क्लोन क्यों करवाना चाहते हैं? हम क्लोन ऐसे एनिमल्स का करवाना चाहते हैं जिनकी मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो या जिनकी मीट प्रोडक्शन ज्यादा हो। बुनियादी तौर पर ये कमर्शियल वेंचर है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली भी क्लोन करवाने के हक में होते हैं। क्लोन कैसे बनाया जाता है, वो क्या प्रोसीजर है, हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मैमल में एक माउस को क्लोन करवाना चाह रहे हैं, एंड दिस वन इज ए माउस, और इसको हमने क्लोन करवाना है। तो हम क्या लेंगे? हम एक फर्टिलाइज एग लेंगे। अब जो फर्टिलाइज एग है उसके न्यूक्लियस में से हम किसी तरीके से, फॉर एग्जांपल एक्सरेज की मदद से, उसके न्यूक्लियस को खत्म कर देंगे। नाउ वी हैव ए ज़ाइगोट। अब ये जो ज़ाइगोट है ये एनुक्लिएट है या इनुक्लिएट है, इसमें किसी किस्म का न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। अब जिस एनिमल को हमने क्लोन करवाना है उसका सोमैटिक सेल लेंगे। सोमैटिक सेल भी कह सकते हैं आप लोग, सोमा सेल भी कह सकते हैं। हमारे जिस्म में दो तरह के सेल होते हैं, वन आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल एंड अदर आर कॉल्ड एज जर्म सेल्स। जो जर्म सेल्स होते हैं ये फर्दर दो तरह के हैं जिनको आप गैमेट्स कहते हैं। ये स्पर्म हो सकते हैं और एग हो सकते हैं, लेकिन हम क्या ले रहे हैं? हम सोमैटिक सेल ले रहे हैं। सोमैटिक सेल लेने का पर्पस ये है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके पास इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए, क्रोमोसोम एक पेरेंट से है। अब हमने इसमें से क्या ले लिया? इसका न्यूक्लियस ले लिया। अब इस एन्यूक्लिएट एग में हम क्या इंसर्ट कर देंगे? न्यूक्लियस फ्रॉम सोमैटिक सेल। बात सूरत हाल में हम पूरे का पूरा सेल भी इंसर्ट कर देते हैं। बेटा ये सारे का सारा प्रोसेस माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स में होता है। ये ऐसा नहीं कि ये कोई लेमैन प्रोसीजर है। फिर इस अल्टर्ड ज़ाइगोट को हम इम्प्लांट कर देते हैं, हम दाखिल कर देते हैं इनटू द यूटरस ऑफ मदर। जो फॉर एग्जांपल हमने माउस लिया है, अब इसकी किसी फीमेल में हम क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे? इस अल्टर्ड ज़ाइगोट को इंट्रोड्यूस कर देंगे। बकाया सारे का सारा प्रोसीजर वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में होगा और जैसे नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड या दौरानिए हमल होगा। उसके बाद इस माउस का बिल्कुल जेनेटिकली क्लोन्ड हम हासिल कर लेंगे। इट इज ए
प्रोसेस, एक प्रोसेस नेचुरल भी होता है। In natural process there is a production of gametes, sperm from the father and eggs from the mother, egg or ovum। फर्टिलाइजेशन होती है। अमूमन फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज का अमल स्टार्ट होता है। क्लीवेज इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें हर डिवीजन के बाद सेल का साइज छोटा होता जा रहा है और ये सेल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्लिंग्ड रहते हैं, चिपके रहते हैं एक दूसरे से। अगर किसी वजह से ये जो दो सेल हैं, टू सेल स्टेज ऑफ क्लीवेज, अगर ये दो सेल अलग हो जाएं तो बेटा ये दोनों के दोनों सेल zygote की तरह बिहेव करेंगे और ऐसे ट्विंस की पैदाइश होगी जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इनको बेटा आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। ये जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं ये एक दूसरे के क्लोन हैं एंड इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ऊपर गैमेटोजेनेसिस हुई थी, उसके बाद ये कुदरती तौर पर पैदा हो गए, बट दीज आर क्लोन टू ईच अदर। सो इट इज ऑल अबाउट क्लोनिंग। क्लोनिंग में हम देखते हैं कि हम अपने फायदे के लिए ऐसे जानदार, मसलन एक बैल है जो 4 साल की उम्र में 15 मन का हो गया, हम चाहते हैं हमारे पास इस तरह के दर्जनों बैल हों, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है? क्लोनिंग है। क्लोनिंग की मदद से हम यूजेनिक एम्स हासिल करते हैं, अपनी पसंद के जानवर और पौधे हासिल करते हैं। एक इंसान की थ्योरेटिकली हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज हम बना सकते हैं। पूरी दुनिया में इंसानी क्लोनिंग बैन है क्योंकि हम बगैर क्लोनिंग के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर 7 बिलियन ह्यूमंस, क्लोनिंग की जरूरत ह्यूमंस में नहीं है। हाँ, लोग क्यों साइंटिस्ट कहते हैं कि क्लोनिंग इंसानों की भी करवा लें और ट्रांसप्लांट डोनर हासिल करना चाहते हैं। मसलन इन साहब का किडनी जो है वो किडनी फेलियर की तरफ चला गया है, अब इनको एक डोनर चाहिए। डोनर इनके ब्लड रिलेशन से होगा, उसका टिश्यू मैच और ब्लड मैच करेगा तो हम उसको किडनी दे सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसका क्लोन बनवा लिया जाए और उस क्लोन से किडनी ले ली जाए, लेकिन ये एक बुरा फेल समझा जाता है और पूरी दुनिया में क्लोनिंग पर, ह्यूमन क्लोनिंग पर पाबंदी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्लोनिंग मैंने दोनों तरीके बता दिए कि आर्टिफिशियली क्लोनिंग हम कैसे करते हैं, और एक नेचुरल क्लोनिंग का प्रोसीजर भी मैंने आपको बता दिया जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस हासिल किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।